इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज हम लेकर हाजिर हैं ये JCERT या NCERT दोनों बुक सेम है, ठीक है। ये क्लास 9 का मैथ है जिसमें हम संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज देख सकते हैं। और एक बात आपको बताते चले कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं और न ही खरीदने की ज़रूरत है। चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं फ्री में सब्सक्राइब या लाइक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो शुरू करेंगे चैप्टर 1.3 का 3 नंबर तक पहले क्वेश्चन आंसर किया है हमने, और अब 4 नंबर से शुरू करेंगे। 4 नंबर में है कि 0.99999 यानी 5 बार 9 है, डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं डॉट डॉट है, मतलब ये रिपीट हो रहा है बार बार, अनंत तक जा रही है ना। इसको जो है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता कीजिए। आइए इसको हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं या नहीं हैं, इसको हम अभी जांच करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को पहले से उतार के रखा है और अब हम इसे हल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, ठीक है। आप हमें सपोर्ट करें और आपके लिए इसी तरह से और भी वीडियो हम बराबर लेकर हाजिर होते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पहले भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन कभी रहे, ठीक है, आपको P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो इससे सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, माना लिखना है। माना क्या? माना x बराबर, यहाँ जो दिया है वही लिखेंगे, 0.9999, यानी 5 बार 9 है। तो इसे हम क्या करते थे, समीकरण 1 मान लेते थे, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 पक्ष है, एक पक्ष और एक ये पक्ष, 2 पक्ष। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर यही हमने 3 नंबर क्वेश्चन में अप्लाई किया है। सेम इसमें भी वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। तो अगर मैं इसमें 10 से गुना करता हूँ x में, तो क्या हो जाएगा, 10 गुना x तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा ना। 10x बराबर 0.99999 में अगर मैं 10 से गुना करता हूँ, तो 10 से गुना करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये सब टोटल सेम वही हो जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह हो जाएगा 9.999, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। ये समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब 2 समीकरण हो गया है, अब दोनों को हम घटा के देखते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, क्लियर है। अब इनको घटाते हैं, क्या है मेरा, एक समीकरण 2 को पहले लिखते हैं, 10x बराबर 9.999, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पर समीकरण 1 क्या है मेरा, x बराबर 0.9999, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इनको हम घटाते हैं
मैं यहीं पर घटा दूँ तो यहाँ से लगाएंगे 9 में 9 गया 0, 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 यानी इधर 0 0 आया, यानी पॉइंट, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट होगा। इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 9 में 0 गया, यहाँ 9 बच रहा है। ठीक है, यहाँ 9 बच रहा है, यानी 9 के बाद पॉइंट 0 0 है तो ये टोटल मिलाकर 9 ही है। ठीक है, और इसको घटाते हैं, 10x में एक x गया तो 9x। यहाँ आप लिख सकते हैं 0 0 0 0, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखते हैं हम क्या निकल गया मेरा, 9x बराबर 9, यानी x बराबर लिख सकते हैं इसको इस तरह से 9/9। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आश्चर्य वाली बात है ही, इसीलिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि अपने अध्यापक ये अपने उत्तर के से आश्चर्यचकित हैं। तो देखिए अब ये एक आया, अब देखिए क्या किसको क्या करना पड़ा, और परिमेय संख्या के रूप में निकालने पर ये एक आ गया। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इसको 1/1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा P/Q के रूप में व्यक्त हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें। आइए आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर। आइए 5वां नंबर पढ़ते हैं कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। बोला है अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। आइए तब हमको विभाजन जब बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा। 1/17 का विभाजन करते हैं, यानी भाग लगाते हैं। ठीक है, आय हो दादा कैसन पियुआ के चरित्र बा। यहाँ पर देख लीजिए इसका क्या चरित्र है। 1/17 इस तरह भाग लगाने बोल रहा है, इसका मतलब कि ये कुछ तो बात होगी इसमें, तभी तो ये भाग पर विभाजन क्रिया करने बोल रहा है, नहीं तो ये इतना बुड़बा कि ये किताब वाला नहीं हो सकता है ना। आइए देखते हैं 1/17। ठीक है, हम इसको भाग कैसे लगाते हैं, 17/1 इसी तरह न लगाते हैं। आइए भाग लगाते हैं, क्या करते हैं, नहीं लग रहा है ना तो दशमलव बैठा सकते हैं, इधर 0 ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दशमलव के बदले 1 0 बैठा दिए, क्या अब लग रहा है ना, नहीं अभी भी ये कम है, तो क्या करें एक और यहाँ 0 बैठाना है। अब नहीं बैठेगा बाबू, ये ध्यान रख ले कि यहाँ और 0 नहीं बैठ सकता है, दशमलव के बदले सिर्फ एक ही 0 बैठेगा। ठीक है, लेकिन एक और 0 बैठाने के लिए सबसे पहले एक 0 यहाँ बैठाना पड़ेगा, इसके बदले एक 0 यहाँ हो गया। ठीक है, ये हो गया बात, ये ध्यान रखना है। अब इसको भाग लगाते हैं, 17 का पहाड़ा तो सबको आता होगा, 17 सती 19 शेर यानी 119 ज़्यादा हो गया, 17 छक 102 ये भी ज़्यादा हो गया, तो 17 पचे 85 ना, तो 17 पचे 85 कितना हो गया, घटाइए इसको, 15 बच रहा है ना, क्लियर है, यहाँ घटा हो गया 15 बच रहा है। अब क्या करना है, ये तो नहीं लगेगा नहीं, फिर इसी दशमलव के बदले एक 0 लिखना है। ठीक है, 17 का पहाड़ा पढ़ना है, 17 सती 19 शेर, 17 अठी 36 शेर, 17 नवा 53 शेर, 17 अठी 36 शेर यानी 136 ये हम लगा रहे हैं, ज़्यादा लगेगा तो घटेगा नहीं। घटाइए, 10 में 6 गया 4, और यहाँ 4 में 3 गया 1, और 1 में 1 कुछ नहीं, 14 बच गया टोटल मिलाकर। फिर यही दशमलव का मतलब एक 0 लिख देना है। ठीक है, अब इसको 17 का पहाड़ा पढ़िए। अब 17 का पहाड़ा आपको एकदम कंठ में याद रखना होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं बचेगा। 17 सती 19 शेर, 17 अठी 36 शेर, 17 नवा काहे आगे बढ़ रहे हैं, 17 अठी 36 शेर 136। अब कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, यहाँ तो 1 ले लिए थे ना, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी 4 बच गया, मात्र 4 बच गया ना। अब फिर यही दशमलव का मतलब एक 0 उतारना है। अब कहिएगा कि दशमलव का मतलब बार बार 0 काहे उतार रहे हैं, मतलब कि इसको हर बार अलग अलग जगह में हम 0 ले सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं ले सकते हैं 2 0। ठीक है, आइए देखते हैं, 40 हो गया, 17 17 17 दूनी 34, 17 दूनी 34,
कितना हो बचेगा, 6 बच रहा है ना। फिर इसी का मतलब 0 उतार रहे हैं, 60 हो गया। 17 तिया 51, 51 लगा सकते हैं ना। कितना बच गया, 9 बच रहा है। अब लगाइए फिर 0, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, कितना 85, यानी 5 बच गया। फिर 0 उतार रहे हैं, 17 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 17 तिया 51, 17 दूनी 34 ही लगेगा अभी। घटाइए, 10 में 4 गया 6, 4 में 3 गया 1, कितना बच गया 16। आइए यहाँ पर हल करते हैं, 16 हो गया ना। क्या करूँ अब इसको, ओ शिट, यहाँ लिखता हूँ मैं, तो यहाँ तो भागफल लिखना पड़ेगा ना। 16 हो गया, फिर इसी का मतलब एक 0 बिठाइए, 160 हो गया। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक 73 शेर, 17 सती 19 शेर, 17 अठी 36 शेर, 17 नवा 53 शेर, 153, यानी 17 नवा 53 शेर, यानी 153। घटाइए, 7 बच रहा है, कुछ नहीं है ना, 7 बच गया। अब हम क्या करेंगे इसको, फिर इसी का मतलब एक 0 लिखना है, 70 हो गया। ठीक है, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, कितना बच गया 2 बचा। ये देखिए विभाजन क्रिया है इसका, ऐसे न कहें कि कैसन पेवा के चरित्र बा, इसका चरित्र नहीं समझ में आ रहा है ना। और 2 बज गया, फिर इसी दशमलव का मतलब हम यहाँ 0 लिखते हैं। कितना बार लगेगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 नहीं हो रहा है ना, 17 एकम 17 लगाइए, कितना बचा 3 बच गया, 3 बच गया। अब इसको जो है फिर इसी का मतलब 0 लगाइए, फिर 17 एकम 17, कितना बच गया 13 बच गया। फिर इसी का मतलब 0 उतारते हैं, 130 हो गया। कितना लगा, 17 सती 19 शेर, 17 सती 19 शेर। घटाइए, कितना बच रहा है 11 बच रहा है। फिर यही दशमलव का मतलब 0 लेते हैं, 110 हो रहा है। अरे यार कहीं गलती तो नहीं हो रहा है ना, होना तो नहीं चाहिए, बहुत ही मेहनत करके और फ्रेश बना रहा हूँ एक एक करके, पहाड़ा में भी तो कहीं गलती नहीं है। 110 हो गया, तो 17 अठी 17 सती लगेगा, कितना बार में लगेगा, 17 छक 73 से 6 बार में लगेगा। यहाँ हमारा ये कटा हुआ है, 6 बार में लगेगा, 102। तो कितना बच रहा है इसका, 8 बच रहा है, इधर कुछ नहीं बच रहा है, 8 बच गया। यानी फिर उसका मतलब 0 उतार दिए, 80 हो गया। अब कितना बार लगेगा, 17 चौका 68, 4 बार लगाते हैं, 17 चौक 68, 12 बच रहा है, 12 बच गया। अब जो है यहाँ पर हम 12 बच गया, अब कितना बार फिर 0 उतार दें, 120 हो गया। 17 अठी 36, 17 9 53 शेर, 17 पचे 85, 17 छक 102, 17 सती 119, 119, कितना बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया ना। अब आगे क्या करूँ इसको, बहुत आगे कर लिया हमने। हमने अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कर लिया है। अब आगे क्या बढ़ाऊँ इसको, 1 आ गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये अशांत है ना, ये शांत होने वाला नहीं है, गुस्सा गुस्सा के आगे जा रहा है। तो इसका मतलब हमने इसको पूरा लगभग कर लिया है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। जितना आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ेगा। ठीक है,
इसके बाद देखिए फिर क्या होगा, अब इसके बाद रिपीट होगा आपका, ठीक है, क्योंकि हमने 1 से ही शुरुआत किया था। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, हमने जब भागा लगाने शुरू किया था तो 1 था पहले, देखिए यहाँ 1 था ना, अब हमारा ये पूरा रिपीट होगा। फिर हमारा जो वहाँ 0 से शुरू होगा, फिर 5 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरह से फिर भागा लगेगा, यानी इतना संख्या रिपीट हो रहा है, ठीक है, इतना संख्या रिपीट हो रहा है। 1 से हमने शुरू किया था, देखिए 1 से भागा लगाया था ना 1/17 को, फिर यही चीज़ रिपीट होगा, इसीलिए हमने इसके ऊपर रेकरिंग लगा दिया है। आइए आगे देखते हैं 6ठा नंबर। कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर पूछें। आइए 6ठा नंबर देखते हैं कि P/Q यानी P जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अनेक उदाहरण लेने बोल रहा है, लेना पड़ेगा। जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी ऐसा ही कुछ हम लेंगे कि उसका 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? आइए देख लेते हैं इसे भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जैसे P/Q बोला है तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हर कहते हैं, ये तो पता होगा, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि अगर 2 का पावर कुछ भी रहे, मान लीजिए, मान लेते हैं m है, ठीक है, या फिर 5 का पावर कुछ रहे, या तीसरा नियम क्या आपका, 2 का पावर कुछ रहे और इसमें गुना 5 का पावर कुछ रहे, जब तक इतना रहेगा तब तक समझिए वो शांत है, ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई दूसरा गुणनखंड आ गया तो वो अशांत हो जाएगा, ठीक है, तो वो अशांत हो जाएगा। तो इस नियम से आपको पहले देखना है। ये जो हमने लिखा है आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है। जैसे P/Q के रूप में हमें कहा गया था, तो यानी Q के स्थान पर जो है, Q के स्थान पर हमारा ये सब कोई अंक आना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई आता है तो वह अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि हम ले लेते हैं 2/8, यहाँ पर जो है हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि किसी भी हर में अगर 2 रहे, 5 रहे, या 2 गुना 5 दोनों रहे तो वह शांत हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावे अगर कोई रहे तो वह अशांत होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 8 है तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 2 का पावर 3, तो यानी 2 है इसमें, तो ये शांत है। तो इस तरह से एक उदाहरण हो गया, ठीक है। अब जैसे 3 मान लीजिए 25 ले लिए, तो 25 का लिख सकते हैं 5 का पावर 2, यानी ये भी शांत है, ठीक है। इस तरह से 2 उदाहरण हो गया। अभी 1-2 उदाहरण हम और लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम एक उदाहरण लेते हैं 1/2। हमने क्या कहा था कि नीचे 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तो ये शांत हो जाएगा। तो इसके उदाहरण लिए है P और Q पूर्णांक है, जहाँ एक अतिरिक्त, यानी दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों का अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा बताइए, 1 का 1 ही होगा और 2 का 1 और 2 होगा, यानी दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। यही बोला गया था कि 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए इस दोनों के बीच, ठीक है। 1-2 उदाहरण और लेते हैं हम। जैसे हम अंश में हम कुछ भी ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन नीचे हमारा होना चाहिए वही जो इस सब में आ सकता हो,
तो वो शांत ही रहेगा। 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो 2 है, तो देखिए 2 है ना। इस तरह से हम 13/20 भी ले लेते हैं, तो 20 का क्या हो जाएगा, देखिए 20 को अगर हम करते हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 20 को कि 2 का पावर 2 गुना 5, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये फिर भी ये शांत ही है। यानी अंश कुछ भी होना चाहिए, लेकिन हर क्या होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। ठीक, एक और उदाहरण लेते हैं, 21/25 ले लेते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो ये शांत है। ठीक है, तो अनुमान लगा लिए हम लोग कि यही सब एग्जाम्पल लेकर हम लोग संतुष्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। इतना मेहनत किया है आपके लिए, तो एक लाइक ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। और आप लोग किस ज़िले से देख रहे हैं हमें कमेंट ज़रूर करें कि कौन कौन से ज़िले से कौन कौन लोग हैं, और जो जो ज़िले से जो लोग हैं उस ज़िले को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।